हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस क्लासेस S.K.T पर आप सबको हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ से आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड। तो यहाँ से आपका चैप्टर 4 आपका 2 दिन का क्लास है, तो उसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से आज आपको पढ़ाएंगे समृद्ध संख्या, क्या पढ़ेंगे? समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज ही इसका बेसिक बताएंगे और बेसिक के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बेहतरीन तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि आप भी जानते हो एक कॉन्सेप्ट इज़ द पावर, और कॉन्सेप्ट को समझना आपका बहुत ही ज़रूरी काम है, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हुए ध्यान देना। जिंदगी जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता हो तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समझ में आया? जिंदगी जिसके बाद भी साथ खेलती है और जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, ठीक है? तो आप एक खिलाड़ी हो, एक फील्ड में आप उतर गए हो, उस फील्ड में आप एक खिलाड़ी हो। अब उस फील्ड में आप संघर्ष करके निखर जाना चाहते हो कि हताश होकर बिखर जाना चाहते हो, ये आपके अंदर है। तो यहाँ से अब मैं आपका कोच, तो यहाँ से आप खिलाड़ी, तो कोच आपको क्या देता है? सजेशन देता है, जो कि हम अभी आपको देने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से सुने। अगर आप पेन और कापी लेकर नहीं बैठे तो उसको भी लेकर बैठ जाएं, ताकि आपको कोई भी पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट लगते है तो उसको आप नोट कर लें, ठीक है? तो आप सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं समृद्ध संख्या। तो समृद्ध संख्या में सबसे पहले आप ध्यान दें, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक? मतलब आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। एक इसको पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फार्मूले पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से ध्यान देना, ए डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं विविधकर। क्या बोलते हैं? विविधकर। क्या बोलते हैं? विविधकर, ठीक है? हिंदी में इसको हम क्या क्या बोलते हैं? विविधकर। तो इसका कुछ कंडीशन होता है। क्या होता है कंडीशन? मतलब कंडीशन इसके क्या क्या होते हैं, ध्यान देना। जब डी बड़ा होता है 0 से, और जब डी बराबर होता है 0 के, और जब डी छोटा होता है 0 के, ठीक है? तो इस कंडीशन पे हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसको लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब क्या हुआ? टू मतलब दो, डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, रियल मतलब वास्तविक, रूट मतलब मूल। दो वास्तविक मूल क्या हो जाते हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, इसको बोलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है? आज समय में इक्वल का मतलब होता है टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट। टू मतलब दो, इक्वल मतलब बराबर, रियल मतलब वास्तविक, रूट मतलब मूल। दो वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक? और डी जब छोटा जाता है 0 से, इसको बोलते हैं नो रियल रूट। यहीं से जो चीज़ आपने छोड़ा था उसमें नो रियल रूट, नो रियल मतलब कोई वास्तविक संख्या नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। और जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे दो नंबर, एक पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, एक पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, एक पढ़ेंगे आप काल्पनिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या। एक पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, एक पढ़ेंगे आप काल्पनिक संख्या। वास्तविक बोलते हैं रियल नंबर, एक पढ़ेंगे आप इसमें रियल नंबर, एक आप पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक
ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इस चीज़ को आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो जो इन दोनों चीज़ को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें पढ़े होंगे, इस चीज़ को आप यहाँ से यह एक चैप्टर का रूप ले लेता है जिसका नाम हो जाता है आपका समृद्ध संख्या। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान देना कि ये चीज़ हमारा क्या होता है, उस चीज़ को आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से अब बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट जो हमने लिखा था यहाँ पर, उसको ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आपके हैं समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब समृद्ध संख्या। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। एक को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। ठीक है, काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग का मतलब हुआ कि इसमें आपके आल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास मतलब 10th में पढ़ा होगा, एनीवन कोई भी जब इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² bx + c = 0। मतलब इसमें ऐसा वैल्यू पुट करें कि a किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। ऐसे अगर एनीवन एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर 2x² ले लें +1 ले लें = 0। ठीक है, तो इसमें अगर x का एनीवन कुछ भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इसको 0 कर देगा। अब एनीवन नंबर हम लेंगे क्या? वास्तविक लेंगे नंबर। जैसे कि इसमें ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर आपका एनीवन कुछ भी नंबर ले लें, जैसे कि एक को उस साइड भेज दें तो हो जाएगा 2x² - 1 x² आ जाएगा -1/2। अब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये जाएगा रूट में, और -1/2 ये आपका वास्तविक भाग नहीं होता। इसी भाग को हम बोलते हैं काल्पनिक भाग। जैसे कि एनीवन एग्जाम्पल ले लिया, x² + 1 = 0, तो x² हो जाएगा -1, तो रूट इधर आ जाएगा तो आ जाएगा इधर -1। तो इसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे करते हैं डिनोट? आई से। और आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा, जिसका हिंदी आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा। क्या बोल सकते हैं? आयोटा। ठीक है, ये जिस भी नंबर के पास में होता है, जिस भी रियल नंबर के पास में होता है, वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब आपका काल्पनिक भाग। जैसे कि इसका हम लिखते हैं z = a + ib, z = a + ib। ए को बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट बोलते हैं, और बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मतलब इसको हम बोलेंगे वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग बोलेंगे। इसको बोलेंगे काल्पनिक भाग। क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग। ठीक है, इसमें काल्पनिक भाग भी है, आई। ऐसे किसी के साथ अगर आपने, जैसे ध्यान देना, अगर आप विद्यार्थी के साथ आते हो तो आप विद्यार्थी हो गए, टीचर के साथ आते हो तो आप टीचर हो गए। वैसे इसके साथ, आई के साथ जो भी नंबर आ जाएगा रियल, जैसे ए बी तो हमारा है रियल, ए बी हमारा, ए और बी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। किससे करता है? रियल नंबर से। मतलब रियल नंबर से, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एनीवन एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं, z = 2 + 3 है, 2 + 3 है। इसमें अगर इसमें पूछ लेगा कि इसमें 2 क्या है, तो 2 आपका हो जाएगा रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग हो जाएगा। और यहाँ से आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि इसका संगत जो है वो काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, अब इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है REZ और दिया है IMZ। मतलब क्या होता है कि रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस चीज को आप यहां से ध्यान देना। तो इसी चीज को वहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। और जड़ हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समृद्ध संख्या होती है, तो उस चीज को आप ध्यान देना। तो यहां से हम आपको बता रहे थे रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जड़ हमारा बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। किससे करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारा क्या है? समृद्ध संख्या। क्या है? समृद्ध संख्या। अब ध्यान देना यहां से, तो ए आपका हो गया रियल पार्ट, ए आपका होगा इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ध्यान देना कि ये इसके साथ में आकर इमेजिनरी कैसे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया -1, लेकिन अगर हम यहीं पर ले लें -5, क्या ले लें? -5, तो इसको लिख सकते हैं -1 × -5, और ये हो जाएगा
√5 मल्टीप्लाई आई, तो आई मतलब इमेजिनरी और 5 आपका क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल पार्ट होता है। क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो इसलिए ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से। जैसे कि √ आ गया 10, क्या आ गया, √ आ गया 10, -10 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं -√1 मल्टीप्लाई √10। तो ये जो -1 है इसको हम लिखते हैं आयोटा से, तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा, तो √10 आपका हो जाएगा आयोटा। ऐसे आ गया -4 आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -4, तो 4 का होता है 2, तो 2 आ जाएगा आयोटा, 2 आयोटा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। ये 2 तो हमारा क्या है, रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ जब आई आ गया तो वह उसको क्या कर देता है, काल्पनिक कर देता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो चीज़ सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट सीख लिया, इसका इमेजिनरी पार्ट सीख लिया, और जड़ हमारा बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। और इसको आपने सीख लिया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जड़। जड़ क्योंकि हमारा बिलोंग करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। अब उसके बाद आपको अगला बताने का प्रयास किया था, ध्यान देना। तो यहां से अब आपको सिखाने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल कैसे होगा। जैसे कि हम अगर हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एक हमने लिया Z1 A + IB ले लिया, एक ले लिया Z2 C + ID ले लिया। ठीक है, ID। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि Z1 = क्या है, Z2 है, Z1 = क्या है, Z2 है। ठीक है, तो एक चीज़ तो इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर यहीं पर दे दिया जाए कि Z = 3 - 3i, और A1 मान लो, A2 मान लो, A हमने 3 - 4i, तो इसका आपका रियल पार्ट तो क्या है, इक्वल है, लेकिन ये आपका इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है। तो यहाँ से Z1 और डज नॉट इक्वल। ठीक है, ए इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल कब होगा, जैसे कि Z1 = 2 + 3i, Z2 = 2 + 3 है, मतलब सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। जब ये चीज़ हमारी सेम आ जाएगी, अब देखो सेम कैसे कैसे हो सकता है, सिंबल के साथ भी सेम होना चाहिए। जब सिंबल भी सेम होगा, नंबर भी सेम होगा, और इमेजिनरी पार्ट में जो आपका नंबर है, रियल नंबर, वो भी सेम होगा, तब ये जाके आपका जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपके इक्वल आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा सा भी डिफेक्टिव निकला तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाते हो। ठीक है, ऐसे भर्ती में होता नहीं है, अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट तो आपको दे दिया जाता है रीमेडिकल, और रीमेडिकल में अगर आप पास हो गए तो ठीक है, लेकिन इसमें रीमेडिकल नहीं है, सीधे आप रिजेक्ट। ये चीज़ यहाँ से आपको सीखने का मिला कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके आगे का प्रोसेस बताने का प्रयास किया जाता है, तो ध्यान देना। तो यहां से आपका अगला हेडिंग है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा। अब हम पढ़ेंगे आयोटा का घात। क्या पढ़ेंगे, पावर मतलब घात पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं आयोटा का घात। आयोटा का घात हिंदी में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, अब इसको पढ़ने वाले हैं। आपने पहले ही सीखा इमेजिनरी नंबर में कि आयोटा = होता है -√1। अगर हम दोनों साइड एक स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर, तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर = -1, मतलब आयोटा की पावर में 1, तो रूट में स्क्वायर तो -1। ठीक है, अगर हम यहीं पर आयोटा की पावर में क्या कर दे, क्यूब, क्या कर दे, क्यूब, तब क्या होगा, तब ये हो सकता है I² × I हो सकता है, I² × I। तो I² क्या है, -1 है, तो -1i हो जाएगा, माइनस वो हो जाएगा 1i। अब I की पावर से हम 4 कर दे, क्या कर दे, 4, तो हो जाएगा I²। तो I² से, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका -1, तो यहाँ से आपका क्या आ गया ऐसा आ गया, आपका आ गया प्लस, क्या आ गया, +1। ठीक है, अगर हम यहीं से आपका निकाल दे I की पावर 5, क्या निकाल दे, I की पावर 5, I की पावर क्या निकाल दे, 5, क्या निकाल दे, 5। तो इस चीज़ को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हो I की पावर 4 × I, क्योंकि आप जानते हो पावर ऐड होता है जब बेस सेम होता है। तो I की पावर 4 क्या है आपका, A1 है, तो आ जाएगा I, कितना आ जाएगा, I क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने यहाँ से ध्यान दिया। उसके बाद आप यहाँ से सीखेंगे आयोटा की पावर 6 अगर आ गया, क्या आ गया, 6, कितना आ गया, 6, तो यहाँ से आप सीखेंगे I³ और I³। ठीक है, अब ये होता है -i, ये भी होता है -i, क्या होता है, -i। ठीक है, तो यहाँ से 4 2 6, ठीक, तो 1 मिनट, आप यहाँ ज़्यादा ना लिख कर आप यहाँ लिख दें I की पावर 5, I की पावर 5 और मल्टीप्लाई लिख दी I, तो I की पावर 5 I है, तो यहाँ से हो जाएगा I का स्क्वायर आ जाएगा, और I का स्क्वायर आपने सीखा -1, क्या होता है, -1 होता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को आपने यहाँ से सीखा। फिर उसके बाद अगर हम आई के पावर 7 निकाल दें, क्या निकाल दें, 7 निकाल दें, तो यहाँ से आई के पावर 5 और आई के पावर 2, तो आई के पावर 5 मतलब आई के पावर 2 मतलब -1, -1 तो हो जाएगा माइनस आई, माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, अगर आई के पावर 8 निकाल दे, क्या निकाल दे 8, तो आई के पावर 7 मल्टीप्लाई आई, तो आई के पावर 7 कितना है माइनस आई, तो माइनस आई माइनस यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का मतलब कितना हो -1, तो यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। मतलब यहाँ से अगर आप देखें एक चीज़ कि 4 वाला और 8 वाला सेम आ रहा है, 3 वाला 7 वाला सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। यहाँ पर लिखे ना, ये 2 वाला 6 वाला भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हमने देखा। और एक चीज़ को हमने और देखा कि आई वाला ए भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 के बाद 5, 2 के बाद आपका 2 के बाद, जैसे 1 के बाद 5, 4 नंबर का ऐड हुआ, 2 के बाद 6, उसके बाद 3 के बाद 7, 4 के बाद 8, ए नंबर हमारे सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसी नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, जब आएगा यहाँ पर आपका ध्यान देना, जैसे कि आपका आ जाए आई के पावर 4 की, क्या आ जाए आई के पावर 4 की। ठीक है, आई की पावर 4 की। अब के आपका क्या है, आपका वो नंबर है, कुछ भी आ सकता है। के आपका बिलोंग करता है रियल नंबर। ठीक है, 1 2 3, मतलब यहाँ से आप समझो नेचुरल नंबर से करता है बिलोंग। ठीक है, 1 2 3 पर कुछ भी आ सकता है। तो ए जब आएगा तो यहाँ पर आएगा 1, जब आई 4k + 1 आएगा मतलब 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। जब यहाँ पर आई 4k + 2 आएगा, 4k + 2, 4k + 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, आई 4k + 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पर आई 4k + 3, आई 4k + 3। अब ध्यान देना, इसमें एलिमेंट कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, तो मान लो मैंने पुट कर दिया 1, कितना पुट किया 1, तो आ जाएगा 7, तो यहाँ से आएगा माइनस आयोटा, क्या आएगा -आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बहुत मेन चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये 4k 1 मतलब आप पावर को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि आई की पावर 20, आपको 22 कितना दे दे 22, तो इसको तोड़ सकते हो 4 5 20, तो यहाँ से हो जाएगा 4 5 20 और आपका हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, अब आई के पावर में 4 है, तो आई के पावर में 4 के, ध्यान देना इस चीज़ को आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया, और आई स्क्वायर कितना है -1 है, -1 आ गया, क्या हो गया -1, कितना आ गया -1। ये आपका बहुत ही इजी एग्जांपल है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में देखो। आप सब एक चीज़ जरूर किया करें, जब आप वीडियो को देखा करें तो नीचे कमेंट जरूर किया करें कि कहाँ आपको डाउट है, कहाँ आपको डाउट क्लियर हो गया, ताकि उससे हम मतलब संतुष्ट हो जाएं कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को आपको सिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद अगला जो स्टेप है उसको ध्यान देना आप सब। तो यहाँ से अब आपको सिखाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आप सोचेंगे क्या सर जी सिखाने वाले हैं। पहला चीज आपको सिखाएंगे सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का योग, समृद्ध संख्याओं का योग। योग करना सब लोग जानते हो, वही योग इसमें भी करना है। इसी मान लो अगर हमको दे दिया जाए समृद्ध संख्या Z1 मान लो 4 + 3 दे दिया जाए, Z2 मान लो दिया जाए 5 - 6 दे दिया जाए। ठीक है, तो इसको हम सम कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर हम लिख दें Z1 + Z2, तो 4 + 3 है, 4 + 3 आई, 5 - 6 है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना 4 + 5, 4 + 5 + 3 - 6 आयोटा, 4 + 5 9, ये हो जाएगा आपका -3 आई, 9 - 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, A + IB फॉर्म में। अगर इसमें कोई पूछे आपका कि कौन सा रियल पार्ट है, तो 9 आपका आ जाएगा वास्तविक पार्ट, वास्तविक भाग, और 3 आपका आ जाएगा काल्पनिक भाग। ठीक है, तो यहाँ से आपने सीख लिया समृद्ध संख्याओं का योग, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहीं पर हम लिख दें डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिख दें डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस चीज़ को आप यहाँ से सीखने का प्रयास करना। इसी क्वेश्चन को बताएंगे, ध्यान देना, चेंज नहीं करेंगे आपका। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर लिख दें यहाँ योग ना लिख के आपका अंतर लिख दें, क्या लिख दें अंतर। ठीक है, तो यहाँ समृद्ध संख्याओं का अंतर, समृद्ध संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस,
डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसी को हम डिफरेंस कर दे, क्या कर दो डिफरेंस, Z1 माइनस क्या कर दे Z2, तो 4 + 3 आई ब्रैकेट 5 - 6 है, 6 है, तो 4 + 3 आई और -5 और +6 आई। अब कहना सर जी ये जैसे कि आप जानते हो कि जिसके पास इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, और जिसके पास आपका रियल नंबर है मतलब रियल पार्ट मतलब वास्तविक आएगा वो रियल के साथ ऐड होगा। जैसे कि आप एनीवन कोई भी एग्जांपल लेते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे 3x ले लिया, 3x² ले लिया, और आपने ले लिया 2x² और +5x ले लिया, तो ए साथ इसके ऐड होता है, ए इसके साथ ऐड होता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें करना है। अब 4 - 5 आ जाएगा -1 और 6 + 3 हो जाएगा 9 आई, 6 + 3 आ जाएगा 9 आई, ठीक है। तो ए आपका बहुत ही सिंपल था, इजी था, हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे आप अब इसका हम सीखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब गुणा, क्या सीखेंगे, गुणा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उस चीज़ को आप ध्यान देना। ए आपका था माइनस, ये चीज़ को आपने सीख लिया। एनीवन आपको जो भी डाउट होगा वो आपको एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहें, ठीक है, ध्यान देना यहाँ से आगे। तो यहाँ से अब आपको बताने वाले हैं गुणा, क्या बताने वाले हैं, गुणा, ठीक है। प्रोडक्ट, क्या बताने वाले हैं, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल मान लो हमने वही यहाँ पर ले लेते हैं, Z1 = 4 + 3 आई ले लेते हैं, Z2 = 5 - 6 आई ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते, क्या करते, मल्टीप्लाई, क्या करते, मल्टीप्लाई, तो Z1 × Z2 तो 4 + 3 आई 5 - 6 आई, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 आई, 3 × 5 = 15 आई, 3 × 6 = 18 ± -18 आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना आप, यहाँ से 20 हो जाएगा, इसको आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से 14 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 9, कितना जाएगा 9, माइनस आई आ जाएगा, यहाँ से माइनस। अब देखो आई स्क्वायर का मतलब, आई का मतलब क्या होता है -1, और स्क्वायर लग गया तो आपका ए रूट -1 होता है, स्क्वायर लग गया तो आ जाएगा -1, तो 18 और -1, 20 - 9 आई, माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर कर देंगे 20 और हो जाएगा 38, कितना 38 - 4 9 आई, तो ए भी देखो किस में आ गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, मतलब Z = A + IB के फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ से आपका इमेजिनरी पार्ट जो भी आपका काल्पनिक भाग 9 है और रियल पार्ट मतलब रियल भाग आपका 38 है, ठीक है। तो यहाँ से आपने गुणा सीख लिया। अब इसके बाद आपको हम सिखाएंगे भाग, तो उस चीज़ को आप ध्यान देना, डिवाइड। तो यहाँ से अब आपको बताएंगे डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप सब वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ से स्टार्ट करने वाले डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन का थोड़ा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया Z1 ले लिया, Z2 हमने ले लिया 4 + 3 आई ले लिया, या हमने ले लिया 4 - 3 आई ले लिया, ठीक है। तो अगर इसको हम Z = A + IB के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। इस जो आपका नीचे वाला नंबर, इसको हम रेशनलाइज नहीं बोल सकते हैं, इसको हम मतलब इस नंबर को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ऐसे कि 4 + 3 आई और 4 + 3 आई। ऐसे कि अगर 2 लिखा है तो इसका पान में 1 है, तो यहाँ पर 2 लिखने का ये मतलब नहीं होता कि ये रेशनलाइज होता है। आपका रेशनलाइज कब होता है, जब वहाँ से रूट हटाना होता है, ठीक है। यहाँ पर एनीवन कोई रूट नहीं है, तो यहाँ से हो गया मल्टीप्लाई, तो A + B का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए जी हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 आई का स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, यहाँ से हो जाएगा आपका स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, 16 - 9 आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9 आई स्क्वायर, 2 4 या 8 8 3 या 24 आई अपान में 16। अब देखो आई स्क्वायर मतलब आयोटा का मतलब तो -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ए होता है हो जाएगा यहाँ पर -1, यहाँ से हो जाएगा 16 - 9 24 आई अपान में 25, यहाँ से आ जाएगा आपका 7 और +24 आई अपान में 25, ए अलग है, तो 7/25 7/25 और +24/25 आयोटा। तो ये देखो ए मतलब यहाँ से रियल नंबर, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट या फिर काल्पनिक भाग या फिर वास्तविक भाग क्या हो गया, निकल गया। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, Z = A
प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। तो इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका थोड़ा सा जो आगे वाला है, आगे वाला आपका हेडिंग जो है, उस आगे वाले हेडिंग की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो आगे वाला आपका हेडिंग है द मॉडुलस एंड द कंज्यूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें। अब ध्यान देना आगे उसका। यहाँ से अब आपको बताने वाले हैं समृद्ध संख्याओं का मापांक और संयुग्मी। मॉडुलस को बोलते हैं आपका मापांक और कंज्यूजेट को बोलते हैं संयुग्मी। मापांक क्या होता है, कंज्यूजेट मतलब संयुग्मी क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, इससे सीखेंगे। ये सब चीज़ें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पर होती है। किससे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है जड़। क्या होता है, जड़। अगर हम जड़ को दो डंडों के बीच में लिख दें तो इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। यहाँ से निकलना। अगर जड़ के बीच हम ऊपर क्या लिख दें, माइनस, तो इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंज्यूजेट, कंज्यूजेट। इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। या इसको बोलते हैं आपका मापांक। क्या बोलते हैं, मापांक। इसको बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी। और मॉड जड़ का वैल्यू होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल में मैंने कोई ले लिया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, थ्री माइनस हम ले लिया 4i, 3f माइनस ले लिया 4i। इसका अगर मॉड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड। तो यहाँ से आपको आएगा रूट में ए स्क्वायर कितना दिया, 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, ए आपका प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 9, 16, 25। तो ऐसा आएगा आपका कितना आएगा, 5। तो यहाँ से हम इसका मॉड हम निकालते हैं। अगर इसी का हम कंज्यूट मतलब संयुग्मी निकालें इसी का, तो यहाँ से संयुग्मी निकालेंगे तो जड़ बार इक्वल टू यहाँ से सिंबल भर होता है चेंज, 3 + 4i, 3 + 4i, 3 + 4i। बस सिंबल हो आपका हो गया चेंज, जड़ बार निकल गया मतलब संयुग्मी निकल गया। संयुग्मी मतलब क्या होता है कि इसके साथ की युग्म की जो नंबर, ये जो आपका सिंबल है उसको हम चेंज कर देते हैं। एनी वन और कुछ ले लें एग्जाम्पल, जड़ इसको ले लो 4 + 2i ले लें। यहाँ से करें मॉडुलस निकालें इसका, तो रूट में ए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे हम पूरा पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी यहाँ से आप ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 20 और 20 को आप ले सकते हो 2√10, 2√10। तो ये आपको हो जाएगा 2√10, ठीक है। अब इसी को अगर हम क्या निकालें कि जड़ आपका बार निकालें मतलब संयुग्मी मतलब कंज्यूट निकालें, ठीक है। यहाँ से आएगा 4 - 2i, 4 - 2i। बस ये आप सिंबल चेंज कर देना, हो जाएगा आपका कंज्यूट, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये चीज़ आपका बहुत ईजी था, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ से अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज में बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप सब सीखिए। देखिए एक चीज़ इसमें होता है आपका प्रतिलोम होता है, जो कि आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान देना। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें इसका हिंदी क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। अब इस चीज़ को आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर आपका 2 आएगा और आपका बोल दे प्रतिलोम, तो इसको आप लिखेंगे 1/2i, 1/2i। 3 आएगा बोल दे तो आप लिखेंगे 1/3i। तो इस टाइप का हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, जैसे कि दे दे z यहाँ दे दे 3 - 2i, 3 - 2i। अगर ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता, इसका बोलता है गुणात्मक प्रतिलोम आप फाइंड करो। तो यहाँ से जड इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे, जड इनवर्स अगर हम यहाँ से जड इनवर्स को फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है आपका जेड बार अपान में मॉड में जेड स्क्वायर, मॉड में जेड स्क्वायर। तो इस चीज़ को यहाँ से हमको फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आप बहुत ही इजीली तरीके से सब कुछ सीखोगे। तो उस चीज़ को यहाँ से अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। उस चीज़ को आप बहुत ही बेसिक तरीके से ध्यान देना। पहले हम इसका निकालेंगे जेड इक्वल टू, पहले होता है 3 - 2i, और इसका जेड बार निकाले तो हो जाएगा 3 + 2i, 3 + 2i, ठीक है। एक हमको मिल गया। लेकिन अगर यहाँ से मॉडुलस निकाले, क्या निकाले, मॉडुलस अगर हम निकाले और मॉडुलस का स्क्वायर करें, मॉडुलस का स्क्वायर करें, जैसे ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है, 3, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक। ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 4,
13 कितना आएगा 13 कितना आएगा 13। अब इसी को इसमें पुट कर देना, क्या कर देना पुट। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ए आपका आ गया है 3 + 2i 3 + 2i, यहाँ से आ गया 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/13 + 2/13i। तो ए आपका आ गया z = a + ib फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ से इसी चीज़ को आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे करें, या फिर आपको जैसे हमने बताया वैसे भी आप कर सकते हो। ध्यान देना कैसे आपको हमने बताया है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले लिया z = 3 - 2i 3 - 2i। तो यहाँ से अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, क्या निकालें इन्वर्स, तो इन्वर्स मतलब क्या होगा, उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा उल्टा, तो 1/, आ जाएगा 3 - 2i। अब इसको हम पर्सनलाइज नहीं बोलेंगे, बस इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं 3 + 2i का, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा 3 + 2i हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर - 2i का स्क्वायर, 3 + 2i 9 - 2 × 2 = 4, 4i²। मतलब आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -1, क्या होता है -1 होता है। मैं यहाँ पर रख देंगे, अगर -1 रख दें, क्या रख दें -1 रख दें, तो 9 - 4 × -1, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2i अपन में 9 + 4 आपको हो जाएगा 3 + 2 आयोटा अपन में हो जाएगा 13, और वही नंबर आपका आएगा 3 + 2 आयोटा अपन में 13। तो इसको ले दे 3/13 और +2/13i। तो ये बताओ दोनों सेम नहीं आया, यहाँ से दोनों सेम नहीं आया। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ से आपका पूरा बेसिक होता है ख़त्म, यहाँ से अब आपका सब कुछ क्या जाता है ख़त्म। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्सरसाइज, तो उस चीज़ को आप ध्यान देना। तो उस चीज़ को अब आपको हम कल बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, और कल के बेसिक पे आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ से आप वीडियो को पूरा आप नोट कर लियो। मैं आप सबको अब उस चीज़ को कल बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।